हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज अपन कक्षा 12वीं की जो राजनीति विज्ञान है उसकी सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत की राजनीति, उसका चौथा पाठ करेंगे भारत के विदेश संबंध। इस पाठ के छोटे क्वेश्चन करेंगे, वो दो भागों में करेंगे। पहले अपन 24 क्वेश्चन करेंगे, फिर 20 क्वेश्चन और करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, भारत ने अपनी विदेशी नीति में कौन सा लक्ष्य अपनाया? इसका आंसर है विश्व के सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना व शांति कायम करना। यानी भारत ने जब अपनी विदेशी नीति निर्धारित की तो उसमें दो बातों को प्रमुख महत्व दिया। उसमें एक तो है विश्व के जो सभी देश हैं उन सभी देशों की संप्रभुता की स्वतंत्रता का सम्मान करना और विश्व में शांति कायम करना, ये भारत का प्रमुख लक्ष्य था विदेशी नीति का। इसका उल्लेख भारत का जो संविधान है उसके भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक उसका उल्लेख किया गया है। उसका जो लास्ट का आर्टिकल है, आर्टिकल 51, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत जब आज़ाद हुआ तब विश्व कितने खेमों में विभाजित था? यानी भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ तब विश्व कितने खेमों में विभाजित था? तो कितने खेमों में विभाजित था? 2 खेमों में। एक खेमा संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थक देशों का था, पश्चिमी यूरोपीय देशों का था, और दूसरा था सोवियत संघ और उसके समर्थक देश पूर्वी यूरोपीय देशों का। तीसरा प्रश्न है, किसी देश की विदेशी नीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? यानी किसी देश की विदेशी नीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो प्रमुख कारक कौन से हैं? यानी किसी देश की विदेशी नीति पर सबसे पहले तो उस देश का ही प्रभाव पड़ेगा कि उस देश की घरेलू राजनीति कैसी है, उस देश की राजनीतिक पार्टियों कॉम्बिनेशन कैसा है, उसको कितना कोऑपरेट किया जा रहा है देश में, उस चीज़ का, यानी उस देश की जो घरेलू राजनीति है उसका सबसे ज़्यादा उसकी जो विदेशी नीति उस पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, यानी एक देश का विदेशी देशों से कैसा संबंध है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोई सम्मेलन होते हैं, शांति होती है, संधि होती है, उसमें कितना भाग लेता है, उसके विचार किस प्रकार के होते हैं, उनकी मित्रता संबंध कैसा है, उनके पड़ोसी देशों से उनके कैसे संबंध हैं, इन सब का प्रभाव उनकी विदेशी नीति पर पड़ता है। अगला चौथा क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के बाद दोनों गुटों से अपने आप को अलग रखने के लिए कौन सी नीति अपनाई? यानी भारत ने आज़ाद हुआ तो आज़ाद हुआ तब विश्व 2 खेमों में विभाजित था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो भारत इन दोनों में ही शामिल नहीं हुआ, तो दोनों गुटों से अपने आप को अलग रखने के लिए, अपने आप को आज़ाद रखने के लिए जो एक नीति अपनाई, उस नीति का क्या नाम है? गुट निरपेक्षता की नीति। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना ही गुट निरपेक्षता है। यानी कोई भी गुट होता है तो उस गुट में शामिल नहीं होना, गुट निरपेक्षता, यानी गुट के पक्ष में नहीं होना, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना ही गुट निरपेक्षता की नीति है। अब अगला क्वेश्चन है अपना, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? कब हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन? 24 अक्टूबर 1945 को। यानी इस संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले विश्व में एक राष्ट्र संघ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए राष्ट्र संघ का गठन किया। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। तो राष्ट्र संघ के गठन के बाद लगभग 20 वर्षों तक तो विश्व में शांति कायम हुई, किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ।
20 वर्षों के बाद ये असफल हो गया शांति कायम करने में और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दोबारा जो राष्ट्र संघ में जो कमी थी कि वो विश्व युद्ध को नहीं रोक सका, उस कमी को दूर करके उसकी जगह संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? 1 जुलाई 1921 को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने आज़ादी के बाद गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? इसका आंसर है विश्व में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। यानी अगर वो किसी गुट में शामिल हो जाता तो वो स्वतंत्रता वाली नीति तो नहीं रहती। भारत तो इस परतंत्र रह कर के पहले ही परेशान हो चुका था, ब्रिटेन का गुलाम था। तो अगर वो किसी भी गुट में शामिल हो जाता तो उस गुट की विचारधारा के अनुसार काम करना पड़ता। एक गुट में शामिल होता तो दूसरे गुट से नाराज़गी हो जाती, दूसरे गुट के तनाव की भावना पैदा होती। तो भारत ने निर्णय लिया कि भारत को तो दोनों देशों से मित्रता की ज़रूरत थी, कि दोनों देशों से सहयोग की ज़रूरत थी और उसके लिए दोनों देशों से मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहता था। तो इसके लिए उन्होंने दोनों देशों ना तो किसी गुट में शामिल हुआ, ना किसी गुट से उनका शत्रुता का संबंध था, और इसके लिए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और ज़रूरत पड़ने पर वो दोनों देशों का सहयोग ले भी सकता है, उसको सहयोग भी दे सकता है। जब भारत आज़ाद हुआ तब विश्व 2 गुटों में विभाजित था। कितने गुटों में विभाजित था? 2 गुटों में। एक गुट अमेरिका व उसके समर्थक देशों का व दूसरा गुट सोवियत संघ व उसके समर्थक देशों का था। दोनों गुटों द्वारा भारत को इन गुटों में शामिल करने का प्रयास किया गया। यानी दोनों गुटों ने दबाव डाला भारत को शामिल करने के, लेकिन भारत ने किसी भी गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेशी नीति को तैयार करने में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो किसकी थी सबसे प्रमुख भूमिका? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। यानी जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो जब भारत की विदेशी नीति तय की जा रही थी तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू की रही है। अब अगला क्वेश्चन है, नेहरू की विदेशी नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो नेहरू की विदेशी नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला तो था कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना। यानी अपने को कठिन संघर्ष से, आंदोलन से जो संप्रभुता मिली है, देश की आज़ादी मिली है, देश को स्वतंत्रता मिली है, उसको बनाए रखना, देश की संप्रभुता को बनाए रखना सबसे प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। यानी देश का ये डर था, देश जब आज़ाद हुआ तो जो देशी रियासतें थी उनमें कई रियासतों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का निर्णय लिया था। तो इन सब का फिर ये डर होगा कि अगर ये स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे तो भारत वो छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रमुख उद्देश्य था कि इन सबको एक बनाए रखना। वे इसके अलावा भारत में विभिन्न जातियाँ थी, विभिन्न धर्म थे, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग थे, अलग अलग संस्कृतियों के लोग थे। तो इन सभी लोगों में एकता बनी रहे। तो इसमें एकता बनाए रखना यानी क्षेत्रीय आधार पर अखंडता को बनाए रखना है। क्षेत्रीय आधार किसी भी क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर कहीं देश में खंडित नहीं हो जाए। अगला है तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। यानी देश में तीव्र गति से आर्थिक विकास करना जिससे देश विकास की ओर तीव्र गति से बढ़े। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी सैन्य गठबंधन का क्या नाम था? यानी अमेरिका गुट था जो आ सकते थे अमेरिका, तो अमेरिका ने एक सैन्य गुट बनाया था। उस गुट का नाम था नाटो। नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। वार्सा पैक्ट संधि संगठन कौन से देश द्वारा बनाया गया? सोवियत संघ द्वारा। जैसे अमेरिका ने अपना सैन्य गठबंधन बनाया था नाटो, इसी प्रकार सोवियत संघ के द्वारा वार्सा पैक्ट राजनीतिक व सैन्य गठबंधन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का गठन क्यों किया? तो क्यों किया सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का गठन?
नाटो का जवाब देने के लिए, यानी अमेरिका के द्वारा जब नाटो का गठन किया गया तो सोवियत संघ को भी इस चीज़ की ज़रूरत लगी। तो सोवियत संघ ने भी नाटो का जवाब देने के लिए सन 1955 में वार्सा पैक्ट का गठन किया गया। नाटो का गठन 1949 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण कब व क्यों किया? तो ब्रिटेन ने 1956 में मिस्र पर आक्रमण किया था और इस पर आक्रमण करने का प्रमुख मुद्दा था स्वेज नहर के मुद्दे को लेकर इस पर आक्रमण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1950 के दशक में भारत और अमेरिका में खटास के प्रमुख 2 कारण बताइए। यानी सन 1950 में भारत और अमेरिका के मध्य खटास पैदा हुई। इसकी खटास के 2 प्रमुख कारण हैं, पाकिस्तान का अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल होना व भारत की सोवियत संघ से बढ़ती दोस्ती। यानी भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब विश्व में शीत युद्ध चल रहा था। विश्व 2 गुटों में विभाजित था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो दोनों गुटों के तो उसमें जो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के जो नव स्वतंत्र देश थे, उन देशों के ऊपर दबाव था इन गुटों में शामिल होने के लिए। तो भारत पे भी दबाव था, पाकिस्तान पे भी दबाव था। तो भारत ने तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व अपनाया, गुट में शामिल नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान है वो अमेरिकी गुट में शामिल हो गया और पाकिस्तान और भारत की हमेशा शत्रुता रही है, दोनों में अच्छे संबंध नहीं थे। और जैसे ही पाकिस्तान अमेरिका में शामिल हो गया तो भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास पैदा हो गई, तनाव बढ़ गया। और इसके अलावा भारत की सोवियत संघ से बढ़ती दोस्ती, यानी भारत की सोवियत संघ से अच्छे संबंध थे हमेशा से ही। तो जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका की सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया, इसके अलावा भारत के चारों तरफ जो पड़ोसी देश हैं वो सारे भारत की विरोधी होने लगे धीरे धीरे। तो भारत ने सोवियत संघ के साथ दोस्ती बढ़ाई। तो सोवियत संघ के साथ दोस्ती बढ़ाने से भी भारत और अमेरिका संबंधों में खटास पैदा हुई। अगला क्वेश्चन है, एशियाई संबंध सम्मेलन कब हुआ व इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो एशियाई संबंध सम्मेलन मार्च 1947 में नेहरू जी की अगुवाई में हुआ और इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? एशियाई एकता को बढ़ावा देना। यानी भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था, उससे पहले मार्च 1947 में भारत ने एशिया महाद्वीप के जो देश हैं उन देशों का एक सम्मेलन किया और वो सम्मेलन करने का प्रमुख उद्देश्य यही था जो एशिया महाद्वीप के देश हैं उन सभी देशों में एकता कायम की जाए, जिससे एक एशिया महाद्वीप हो वो एशिया महाद्वीप के देशों का संगठन मजबूत हो। अगला है, बांडुक सम्मेलन कब हुआ? तो बांडुक सम्मेलन कब हुआ? सन 1955 में बांडुक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को अफ्रो एशियाई सम्मेलन भी कहा जाता है क्योंकि ये अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का एक चरम बिंदु है। यानी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के जो नव स्वतंत्र देश हैं उन देशों का सम्मेलन था, तो इनको अफ्रो एशियाई सम्मेलन भी कहा जाता है। और एशिया अफ्रीका महाद्वीप के जो नव स्वतंत्र देश हैं उन देशों के साथ भारत ने अपना संबंध बढ़ाने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया था। तो भारत को उनसे संबंध मजबूत होने का ये एक चरम बिंदु था। अगला क्वेश्चन है, कौन से सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई? तो कौन से सम्मेलन में रखी गई गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव? बांडुक सम्मेलन में 1955 में हुआ था जो। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ है, कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन? सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो कितने देशों ने भाग लिया? 25 देशों ने। यानी जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था सितंबर 1961 में बेलग्रेड में, उस सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। आज तो इसकी सदस्य संख्या वो बढ़ गई है, लेकिन उस समय इस प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 देशों ने ही भाग लिया था। अब अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे?
यानी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था उसके संस्थापक सदस्य 5 हैं। मेन तो 3 हैं, वैसे 5 हैं इसके संस्थापक सदस्य। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वो प्रमुख हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो, घाना के क्वामे नक्रुमा थे। ये वैसे इसका 3 नाम आते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के नाम लिखो। तो 3 नाम आते हैं, 3 सदस्यों के नाम आते हैं, नेहरू, नासिर, टिटो। नेहरू जिसका संबंध भारत से है, नासिर जिसका संबंध मिस्र से है, और टिटो जिसका संबंध यूगोस्लाविया से है। नेहरू, नासिर, टिटो। अगला क्वेश्चन है, नाटो का गठन कब हुआ? तो नाटो जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक सैन्य गठबंधन था, सैन्य संगठन था, उसका गठन 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। अगला है, वार्सा पैक्ट का गठन कब हुआ? इसका संबंध सोवियत संघ से है। ये सोवियत संघ का एक राजनीतिक व सैन्य गठबंधन था। इसका गठन 14 मई 1955 में हुआ था। अब अपन इस भारत के विदेश संबंध इसके आधे पाठ के अपन छोटे क्वेश्चन कर लिए हैं, और भारत चीन संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध और परमाणु नीति इसके छोटे क्वेश्चन और बनाएंगे अगले वीडियो में।